द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। और डायमेंशन फार्मूला ये फोर्स का है, फोर्स का फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला। एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन है और ये मास के जी है, तो मास टाइम एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ वर्क, क्योंकि दोनों का यूनिट जूल होता है और दोनों की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम। काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल, वर्क का यूनिट भी जूल, तो इनकी डायमेंशन से सेम होगी। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इट रीच द ग्राउंड आफ्टर। तो बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो अपवर्ड जाएगा तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे वी एफ ज़ीरो हो जाएगा पीक पॉइंट पे, और वी आई 100 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10, यहाँ से हमारे पास टी आ जाएगा 10 सेकेंड। ये जाने का टाइम है 10 सेकेंड अपवर्ड, और वापस आने का भी 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो जाएगा। द एंगल एट विच द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाए, तो ये एंगल हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर हम ले लेते हैं, और ए डॉट बी बराबर होगा हमारे पास ए बी कोस थीटा के, और ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा के। ए बी से ए बी कैंसिल, ये साइन ओवर साइन डिवाइड बाय कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 10 बन जाएगा ये हमारे पास 1, और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, ये 45 के बराबर होता है, 45 डिग्री थीटा। तो 45 डिग्री। द रेंज of a projectile on a horizontal plane is same as the following pair of complementary angles, यानी कि जिनका सम 90 डिग्री हो उन पे रेंज सेम होती है। तो इसका ऑप्शन ये है डी, 70 प्लस 20 90 हो जाएंगे, तो दोनों पे रेंज सेम रहेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा। फिर इसके बाद व्हेन अ बॉल इज थ्रोन फॉल फ्रीली अंडर अ ग्रेविटी इट कवर्स द डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो इसके लिए हम जब भी कोई बॉल ड्रॉप की जाएगी तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 9t स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 4.9, और 2 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये हमारे पास 19.6 मीटर का आ जाएगा। अच्छा, इसका जो है जे क्रॉस आई, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आई जे और के, तो आई जे के, जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर होगा, मींस यहाँ पे आ जाएगा आई, और आई डॉट आई 1 के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का जो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है मास हमारे पास मोमेंटम 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 2 और मास भी 2 है, तो ये 4 और 4 1 आ जाएगा, इसका आंसर है 1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.577 जो कि 30 डिग्री बनता है, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री आ गया। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर फोटोन, क्योंकि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। इस फार्मूले के तहत मास इधर आ जाएगा तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, 1 डिग्री इज इक्वल टू ये इतने के इसके बराबर होता है। व्हेन अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द विल बी ज़ीरो, टॉर्क अगर ज़ीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम एल कांस्टेंट होता है, तो इसका ऑप्शन ये है। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील about its axis does not depends upon the speed of rotation. Torque is maximum when the force जब perpendicular होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि टॉर्क के फार्मूले में होता है एफ डी साइन थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब एंगल क्या हो 90 हो, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है, तो टॉर्क परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम होगा।